जय माता दी, जय मां कामाख्या। आसन साधना में आसन का क्या महत्व है, या पूजा पाठ करते हैं तो उसमें आसन का क्या महत्व होता है, आसन क्यों जरूरी होता है, कौन सा आसन की आवश्यकता होती है, आसन को शुद्ध कैसे करते हैं। बहुत से मनुष्य साधना करते हैं तो अपना स्वयं का आसन लेते हैं, दूसरों का आसन क्यों नहीं लिया जाता है। इन सब के पीछे कोई न कोई वजह है। तो आज हम आपको ये बताएंगे कि पूजा पाठ में या साधना में आसन की क्या महत्वता है, क्यों स्वयं का आसन रखना चाहिए, और ओघड़ अघोरियों को आसन की आवश्यकता क्यों नहीं पड़ती है। और जो सात्विक पूजा होती है, वैदिक पूजा होती है, इसमें आसन क्यों आवश्यक होता है। क्या शमशान में पूजा होती तो आसन की आवश्यकता होती है? क्या नदी किनारे पूजा करते तो आसन की आवश्यकता होती है? क्या शव की पूजा करते हैं, चीता की पूजा करते हैं तो आसन की आवश्यकता होती है? आज इन सब बातों के ऊपर खुलासा करेंगे। इसके पहले आप अपनी आत्मा को, अपने शरीर को, अपने मन को थोड़ा सा पवित्र करिए। ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः, ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः, ओम शची पुरंदराभ्यो नमः, ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः, ओम कुलदेवताभ्यो नमः, ओम इष्ट देवताभ्यो नमः, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः, ओम स्थान देवताभ्यो नमः, ओम स्थापित देवताभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो सिद्धाय नमः, ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः, ओम वास्तु देवताभ्यो नमः, ओम गुरुभ्यो नमः, ओम मातपितृचरण कमलेभ्यो नमः, ओम पितरेभ्यो नमः, ओम चतुष्षष्टि योगिनी देवेभ्यो नमः, ओम षोडश मातृका देवेभ्यो नमः, ओम सप्तघत मातृका देवेभ्यो नमः, ओम सप्त सागरेभ्यो नमः, ओम सप्त ऋषिभ्यो नमः, ओम सप्त नदीभ्यो नमः, ओम छम क्षेत्रपालाय नमः, ओम बम भैरवाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, हम हनुमते नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा, ओम उग्रवीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। ओम ह्रीं वज्रनखाय तीक्ष्णोष्ठाय द्रष्टायुधाय महासिंहाय हुं फट्, ओम खैं खैं खौं खं फट् प्राणगहासी हुं फट् सर्व शत्रु सहारणाय सरसालुआय पक्षीराजाय हुं फट्। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। आसन का प्रयोग पूजा पाठ में जब भी पूजा की जाती है तो आसन का प्रयोग किया जाता है। और आसन का मतलब ऐसा नहीं कि वही आराम के लिए आसन का प्रयोग किया जाता हो या सुख के लिए आसन का प्रयोग किया जाता है, यह महत्वपूर्ण नहीं है। आसन एक प्रकार से पूजा पाठ करते हैं तो उसकी वह आधारशिला होती है। आसन के ऊपर ही साधना टिकी होती है। तो जब भी साधना करते हैं तब मनुष्य को कई बार उबासी आने लगती है। पूजा पाठ करने बैठते हैं तो उबासी आने लगती है, मन नहीं लगता है, मन भटकता है। ऐसी अवस्था में आसन का बंधन किया जाता है। तो ये आसन का बंधन, स्थान का बंधन करना भी महत्वपूर्ण होता है। तो कोई भी पूजा पाठ करे या साधना करे, उसमें सबसे पहले मनुष्य को अपने गुरु से यह आसन का बंधन करने के बारे में अवश्य पूछना चाहिए और ज्ञान लेना चाहिए। यदि आपने आसन का बंधन करना नहीं सीखा, आसन की शुद्धिकरण करना नहीं सीखा, तो आपकी साधना को कोई भी मनुष्य चुरा सकता है। जैसा कि हम आजकल साधक मनुष्यों से सुनते हैं कि साहब हमारी साधना हमारे गुरु ने चुरा ली।
तो गलती उस छात्र की है, उस साधक की है कि जिसने साधना के लिए गुरु से गुरु मंत्र तो ले लिया, परंतु गुरु मंत्र लेने के बाद में उस मंत्र की पूरी प्रक्रिया, पूरा विधान, पूरा नियम वो पूछा नहीं। केवल गुरु मंत्र लेकर के जप करने से कोई साधना पूरी नहीं होती है। उसमें आसन का महत्व भी इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सा आसन का प्रयोग करना है, कब प्रयोग करना है और उस आसन का बंधन कैसे किया जाएगा। सबसे बड़ी गलती साधक यहीं पर ही करता है। तो आसन का प्रयोग करते समय हम कहते हैं कि यह साधना की आधारशिला होती है। यदि वो आधारशिला ही आपकी कमजोर है तो साधना या पूजा पाठ का फल प्राप्त नहीं होता है। तो शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर कुश का आसन हो या मृगछाला का आसन हो सकता है या कोई भी वस्त्र बिछाया जा सकता है, और आसन हमेशा न कोई ज्यादा ऊंचा होना चाहिए न बहुत नीचा भी नहीं होना चाहिए, और अपने आसन को स्थिर करना चाहिए। स्थिर करने के लिए मंत्र भी होते हैं, उन मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। और जब भी पूजा के लिए बैठें तो शांत चित्त भाव से बैठना चाहिए और उस आसन के ऊपर साधना करनी चाहिए। मंत्र जप करते समय या ध्यान करते समय या पूजा पाठ करते समय शरीर के अंदर की एक विशेष प्रकार की दिव्य ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्योंकि मंत्र जप करते हैं तो निश्चित तौर से मनुष्य का ध्यान लगता है, और जब मनुष्य का ध्यान लगता है तो इस शरीर के अंदर जो 7 चक्र बैठे हुए हैं उन 7 चक्रों में ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये मशीन चालू होती है तो पहले एक चक्र प्रारंभ हुआ, फिर दूसरा चक्र, फिर तीसरा चक्र, इससे विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। कुछ लोग उसको दिव्य ऊर्जा भी कहते हैं। तो दिव्य विद्युत ऊर्जा जब उत्पन्न होती है तो वह शरीर और मन को स्वस्थ करती है। पर यदि आपने आसन नहीं रखा और आसन आपका खंडित है या आसन सही नहीं है, तो वो जो ऊर्जा आपने उत्पन्न की साधना के बल के ऊपर, ध्यान के माध्यम से, योग के माध्यम से या जप के माध्यम से या तप के माध्यम से, तो वह साधना व ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा पृथ्वी अपने अंदर अवशोषित कर लेती है। तो आपको उस चीज का फायदा नहीं मिलता है। इसीलिए आसन होना अत्यंत आवश्यक होता है। यदि शरीर और पृथ्वी दोनों के बीच में कोई आसन न रखा जाए तो जैसा कि है कि विद्युत ऊर्जा जो आपके शरीर से उत्पन्न होगी वो पृथ्वी अपने चुंबकीय आकर्षण शक्ति से वह खींच लेती है। इससे शरीर तथा मन दोनों को नुकसान होता है। आप जब साधना से उठते हैं, पूजा पाठ से उठते हैं, तो आपके शरीर पे थकान महसूस होगी, क्योंकि आपने जो ऊर्जा उत्पन्न की वो पृथ्वी अपने आप में खींच लेती, अवशोषित कर लेती है। इससे आपका स्वास्थ्य भी खराब होता है और भी खराब होता है। इसलिए आसन को हमेशा रखना चाहिए। तंत्रिक प्रणाली में जैसे साधक मनुष्य होते हैं वो एक कुंडलिनी जागरण करते हैं। कुंडलिनी जागरण का मतलब होता है हमारे शरीर के अंदर जो 7 चक्र होते हैं उन 7 चक्रों को जागृत किया जाता है। यम, रम, लम, वम, शम, हम, इस प्रकार से ये उनके बीच मंत्र होते हैं। तो कुंडलिनी जागरण के समय पे शरीर के अंदर से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उससे एक कमल के माफिक आपको ऊर्जा प्राप्त होती है। और यदि आपने आसन नहीं रखा तो आप उसका अनुभव नहीं ले पाते हो कि आपकी कुंडलिनी जागरण हो गई है। तो जो प्रक्रिया होती है आसन के ऊपर बैठने की और उस आसन को सिद्ध करने की, आसन का बंधन करने की, उसे आसन प्रतिष्ठा बोला जाता है।
इस संसार में दो प्रकार के कंडक्टर होते हैं, एक अच्छे होते हैं, एक बुरे होते हैं। जब बुरे कंडक्टर में विद्युत ऊर्जा जो उत्पन्न होती है तो वो रुक जाती है, जैसे लकड़ी, और अच्छी जो वो रहती है उसके अंदर लोहा और तांबा होता है। तो लोहा में ऊर्जा बहुत तेज गति से चलती है, तांबे में भी ऊर्जा बहुत तेज गति से चलती है, और लकड़ी में विद्युत ऊर्जा का प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए उसे बेड कंडक्टर बोला जाता है। तो वैज्ञानिक भाषा में आसन का अर्थ है जो बेड कंडक्टर है, जो जप साधना से उत्पन्न हुई विद्युत ऊर्जा और पृथ्वी के बीच व्यवधान बनकर उसे पृथ्वी में प्रवाहित होने से रोकता है। इसीलिए शास्त्रों में आसन पर बड़ा जोर दिया गया है। पूजा कर्म या फिर संध्या, उपासना, साधना, उसकी शुद्धि अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। शुद्ध आसन पर बैठकर पूजा करने से मनुष्य को भगवान के साथ साथ अपने संबंध का अनुभव भी होता है। इसलिए आसन अपना स्वयं का ही होना चाहिए। अब आसन को शुद्ध करने के जो मंत्र होते हैं वह मनुष्य को गुरु से प्राप्त करना चाहिए। बताने के तो हम भी बता सकते हैं, परंतु यहां पर इसलिए नहीं दिए जा रहे कि हर गुरु के आसन का बंधन करने के अपने अपने मंत्र होते हैं, अपने अपने गुरु परंपरा के अनुसार। इसलिए हम आपको यहां पर कोई भी ऐसा मंत्र नहीं बता रहे हैं जो गुरु परंपरा के खिलाफ हो। तो शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के आसन बताए गए हैं और प्रत्येक प्रकार के आसन का अलग अलग लाभ भी है और हानि भी है। जैसे कि बांस के आसन पर बैठकर पूजा करने से दरिद्रता आती है, इसलिए बांस का आसन नहीं बनाना चाहिए और नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बांस को पितरों का प्रतिनिधित्व बताया गया है। इसीलिए बांस का आसन नहीं बनाना चाहिए। कंबल के आसन पर बैठकर पूजा करने से दुखों का नाश होता है, इसलिए कंबल का आसन सबसे अच्छा उचित माना गया यदि दुखों का नाश करना हो तो। पत्थर के आसन पर बैठकर पूजा करने से रोग की उत्पत्ति होती है, मनुष्य रोगी हो जाता है, इसलिए पत्थर पर बैठकर के पत्थर का आसन बना करके नहीं बैठना चाहिए। और पृथ्वी पर बैठकर पूजा करने से जीवन में दुख आता है। पृथ्वी पर बैठ करके पूजा करने से जीवन में दुख आता है। अब जो हमने आपको पहले बताया था कि शमशान में जो पूजा की जाती है, शमशान में जो हवन किया जाता है जलती हुई चिता के ऊपर, वो या तो खड़े खड़े किया जाता है या बैठ कर के भी किया जाता है, तो उसमें आसन नहीं रखा जाता है। तो इसका मतलब यहां पर यह हुआ है कि पृथ्वी पर बैठ करके यदि आप जलती हुई चिता में हवन करते हैं या शमशान में हवन करते हैं तो आपको दुख की प्राप्ति होती है। इसलिए अघोरी या ओघड़ लोग ही अधिकतर जो है शमशान में जलती हुई चिता के ऊपर हवन करते हैं बिना आसन के, क्योंकि उन्हें दुख से कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि उनके जीवन में वो संसार की सब चीजों को त्याग चुके होते हैं, निर्मोही हो जाते हैं, अघोरी हो जाते हैं, ओघड़ हो जाते हैं, जो कि अपने शरीर के ऊपर सिर्फ शमशान की भस्म को लपेटते हैं। लकड़ी के आसन पर बैठकर पूजा करने से दुर्भाग्य आता है, इसलिए मनुष्य को
लकड़ी के आसन पे बैठ करके भी पूजा नहीं करनी चाहिए। तृण के आसन पर बैठकर पूजा करने से यश की हानि होती है। तृण यानी कि घास, तो घास फूस के आसन पर बैठ करके भी पूजा नहीं करना चाहिए। इससे आपकी ख्याति, गुडविल, यश जो है वो नुकसान होने की संभावना होती है। यानी आप जो पूजा करते हो, आप जो साधना कर रहे हो, वो साधना तो लग ही नहीं रही, उल्टा आपको कष्ट की प्राप्ति ज्यादा होती है। तो मनुष्य ये कहता फिरता है कि साहब हमने गुरु जी से ये मंत्र लिया, पर उस मंत्र का हमें कोई भी इफेक्ट नजर नहीं आया, इतने लाख हमने जप कर लिए, परंतु उनने ये नहीं पूछा कि इस मंत्र का विधि विधान क्या है, कितना जप करना है, किस आसन पे बैठ करके करना है, कौन से आसन पे बैठ करके करना है, किस दिशा में बैठ करके करना है, किस स्थान पे बैठ करके करें ताकि फायदा अधिक प्राप्त हो। इसीलिए ये साधना में सिद्धियां प्राप्त नहीं होती है और जो पूजा पाठ करते हैं वो पूजा पाठ असफल हो जाती है। पत्ते के आसन पर बैठकर पूजा करने से जो मन होता है वो मन भटकता है, मन अस्थिर हो जाता है। इसलिए पत्ते, जो पेड़ के पत्ते होते हैं, उनका आसन बना करके कभी भी बैठ करके पूजा पाठ या साधना नहीं करनी चाहिए। कुश के आसन पर बैठ करके साधना करने से या पूजा पाठ करने से रोगों का नाश होता है, और कंबल के आसन पर बैठ करके पूजा करने से दुखों का नाश होता है। इस प्रकार कुश का आसन, कंबल का आसन, मृग चर्म का आसन, व्याघ्र चर्म का आसन या फिर रेशम का आसन, ये साधना के लिए, पूजा पाठ के लिए उत्तम माना जाता है, क्योंकि इनसे पृथ्वी की जो आकर्षण शक्ति है, जो नीचे की आकर्षण शक्ति है, उसको साधक को प्रभावित नहीं करती है और कुंडलिनी जागरण में बाधा भी नहीं आती है। कुश के आसन पर बैठने से साधक का अशुद्ध जो कण होते हैं, परमाणु जिसको बोलते हैं, उनसे भी संपर्क नहीं होता है। इसलिए कुश का आसन सबसे अच्छा माना जाता है। कुश के आसन पर बैठ करके जब तब पूजा पाठ करने से मन व बुद्धि पूरी तरह से संयमित रहती है और मन में चंचलता नहीं आती है। बांस का, मिट्टी का, पत्थर का, घास फूस का, पत्ते का, गोबर का, पलाश का, पीपल और जिसमें लोहे की कील लगी हो, ऐसे आसन पर बैठ करके जप, तप, हवन, अनुष्ठान या संध्या नहीं करनी चाहिए। जिस गृहस्थी मनुष्य के पुत्र हो, उसे मृग चर्म के आसन पर बैठ करके पूजा नहीं करनी चाहिए। मृग चर्म का आसन केवल साधु, संत, त्यागी, तपस्वी, सन्यासी, उन लोगों के लिए उपयुक्त बताया गया है। इसलिए मृग की छाल का आसन पर जिनके यहाँ पे पुत्र रत्न हो, जो परिवार वाले हो, उनको इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में कुश के आसन पर बैठकर भजन करना, कीर्तन करना, जप तप करना, साधना करना, योग साधना करना, संध्या करना, यह सब उपयुक्त बताया गया है। आसन पर सिद्धासन, पद्मासन या स्वास्तिक आसन में किसी भी आसन लगा करके आप बैठ सकते हो। हाथ, पैर और सिर यथास्थान रखें। पीठ में रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। हवन, पूजन, जप तप करते समय, मंत्र जप करते समय मनुष्य की नस, नाड़ियों और सूक्ष्म अवयवों में आघात प्रत्याघात होता रहता है, क्योंकि मंत्र जप करते हैं, जिससे शरीर में
शक्ति का विकास होता है और प्रसार होता है और ऊर्जा भी उत्पन्न होती है। यदि कोई भी अंग या नस टेढ़ी रहेगी तो पूजा कर्म या मंत्र जप में उदय होने वाली शक्ति के प्रवाह में बाधा उत्पन्न पड़ेगी और उसका सही लाभ साधक मनुष्य को नहीं पड़ेगा। इसलिए जप पूजन में शरीर को सीधा रखना चाहिए, स्थिर रखना चाहिए, यह अत्यंत आवश्यक है। किसी भी आसन में बैठे पैर के तलुए जो होते हैं वह मनुष्य के गुप्त अंग से स्पर्श नहीं करने चाहिए। इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखा जाए। यह थी आसन से संबंधित बात। तो आसन को कीलित करना, आसन का बंधन करना, आसन को शुद्ध करना, इन सब के लिए आपको गुरु, जिनको आपने गुरु बनाया है, जिनसे आपने मंत्र लिया है, उन्हीं से ही आपको इससे संबंधित मंत्र प्राप्त करना है और ये सीखना है कि आसन का बंधन कैसे होता है और आसन को स्थिर कैसे रखा जाता है और इस घट पिंड की रक्षा साधना काल में, पूजा काल में कैसे की जाए। इससे संबंध में भी आपको अपने अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, ताकि आप पूजा करें तो आप अपने चारों तरफ 10 दिशाओं का दिग्बंध करें, ताकि आपको पूजा करते समय कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके ऊपर प्रभावी न हो, ताकि आपको उबासी न आए, आंखों से आंसू नहीं आए और मन विचलित न हो। जय माता दी, जय मां कामाख्या। यदि किसी मनुष्य को आसन से संबंधित और कोई अधिक जानकारी चाहिए तो वह देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के जो व्हाट्सएप नंबर हैं 9893128047 और 7649862712 पर संपर्क करें व्हाट्सएप के माध्यम से और उचित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।